वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, प्रतियोगिता दर्पण का फिफ्थ पार्ट है और ये नवंबर की मैगजीन है जो प्रतियोगिता दर्पण की, उसकी समरी है, ये हैंड रिटन समरी है। अजेंद्र राठौर जी के नोट्स हैं ये हैंड रिटन। अगर आपके पास भी कोई नोट्स हो तो आप शेयर कर दिए कि जाकि हम उस पर वीडियो बना सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो फायदा कर सके। तो ये अजेंद्र राठौर जी का फिफ्थ पार्ट है और ये नवंबर का एडिशन है और ये उसकी समरी है। जो भी इसमें अगस्त और सितंबर से रिलेटेड कुछ न्यूज है। फिफ्थ पार्ट हम देख रहे थे, फोर्थ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी देखिए हमारा लाइव फ्यूचर ब्लॉक हो गया है प्रेम चांटा की वजह से, तो इसलिए हम ये रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं कि आप लोगों का लॉस ना हो। फिफ्थ पार्ट में ये फिर हम बात कर रहे थे, जैसे ये यहाँ तक बात कर ली थी। सेवन रेस कोर्स का जो नाम है अब लोक कल्याण मार्ग हो गया है, आप याद रखिएगा इसको। सेवन रेस कोर्स वो प्लेस है जहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जो निवास होता है। फिर दूसरा है कि शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है, ये साइंस से रिलेटेड है और ये विज्ञान की 7 विभिन्न शाखाओं में यानी 7 डिफरेंट ब्रांचेस में दिया जाता है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में सुधीर कुमार वेम्पति को मिला है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में पार्थ सारथी मुखर्जी को मिला है, इंजीनियरिंग विज्ञान में अविनाश कुमार को मिला है, जैविकीय विज्ञान में ऋषिकेश नारायण को मिला है, गणित विज्ञान में अंगलेंद्रु कृष्णा को मिला है, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन में नियास अहमद को मिला है, पृथ्वी वातावरण समुद्र खगोल विज्ञान ये जो जितना भी ये है इसमें सुनील कुमार सिंह को मिला है। फिर CSIR अवार्ड जो है, ये देखिए अवार्ड वाला जो जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा आता है स्टेट PCS एग्जाम में और जितना भी SSC रेलवे बैंकिंग में, तो उसमें ये काफी आपको अवार्ड जो होते हैं और पर्सन इन न्यूज ये सब देखने चाहिए। तो ये अवार्ड वाला ये चल रहा है इसमें टॉपिक। CSIR अवार्ड मिला है ग्रामीण विकास हेतु साइंस एंड टेक्नोलॉजी नव परिवर्तन हेतु। ये किसको मिला है? CSIR CAIMAP लखनऊ को, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिकल प्लांट्स। और NBRI को यानी कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को, इन दोनों को मिला है, इन दोनों इंस्टीट्यूट को मिला है CSIR अवार्ड। फिर इस्लाम करीमो अवार्ड, ये अवार्ड नहीं है, एक्चुअली इनका निधन हो गया है। इस्लाम करीमो जो कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेज या फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट वीक, ये सब आपको जानने चाहिए जो भी पिछले 2 महीनों में हुए सितंबर अक्टूबर में। जैसे कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस था। भारत का विश्व में पहला स्थान है नारियल प्रोडक्शन में, यानी कि कोकोनट प्रोडक्शन में। वार्षिक उत्पादन होता है 2044 करोड़, यानी 2044 करोड़। प्रति हेक्टेयर कितने होते हैं इंडिया में? 10,345 नारियल, यानी 10,345 नारियल। 2014-15 में 1450 करोड़ मूल्य का निर्यात किया है हमने, तो आप ये याद रखिएगा। फिर 1 से 5 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है। फिर 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया है, ये किसने किया है? उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित किया गया है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस वर्ल्ड पीस डे मनाया गया। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया है। 2017 को विकास हेतु सतत पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया गया है ये, तो आप ये इसको याद रखिएगा। तब 2017 को इंटरनेशनल ईयर मनाया जाएगा टूरिज्म से रिलेटेड, विकास हेतु सतत पर्यटन। तब ये डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म का ये जो है 2017 का इंटरनेशनल ईयर मनाया जाएगा। फिर ये कुछ ऑपरेशन और अभियान है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया जिस कंट्री के साथ कुछ मिलिट्री ऑपरेशन करती है, मतलब आर्मी के साथ या एयरफोर्स के साथ या नेवी के साथ, वो अभी कौन से किए, और उसमें बाकी जितने भी कंट्रीज से ऑपरेशन करती है इंडिया, उनकी भी लिस्ट दी हुई है। जैसे प्रबल दोस्तिक जो किया है, ये DOSTY के इसका है ये मतलब इसका पूरा ये इंग्लिश में वर्ड है DOSTY के। तो ये दोस्तिक जो किया है ये इंडिया और कजाकिस्तान ने किया है अभी। कजाकिस्तान के कारगांडा में किया है ये, तो ठीक है। ये प्रबल दोस्तिक है, ये प्रबल दोस्तिक 16 यानी कि 2016 में हुआ है। और ये दोस्तिक इसकी स्पेलिंग ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है। फिर युद्धाभ्यास हुआ है, 12th युद्धाभ्यास हुआ है, ये इंडिया और USA के बीच में हुआ है उत्तराखंड के चौबटिया में। फिर ये जो इंदिरा जो एक्सरसाइज होती है ये 8th हुई है, ये इंडिया और रशिया के बीच में होती है। और ये व्लादिवोस्तोक में हुआ है और ये रशिया में। ये देखिए कुछ अन्य जो जो इंडिया जो इंपॉर्टेंट कंट्री है, मतलब इंडिया जिसके साथ युद्धाभ्यास करता है, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है, उसके नाम दिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे कि सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, थल सेना के बीच में मतलब आर्मी के बीच में, इंडिया और नेपाल की आर्मी के बीच में होती है सूर्य किरण एक्सरसाइज।
इंडिया चाइना के बीच में होती है, इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में हैंड इन हैंड। इंडिया और श्रीलंका की आर्मी के बीच में होती है मित्र शक्ति। इंडिया और श्रीलंका की नेवी के बीच में, देखिए नौसैनिक लिखा हुआ है ये, तो इंडिया और श्रीलंका की आर्मी के बीच में होती है मित्र शक्ति, और इंडिया और श्रीलंका की नेवी के बीच में होती है स्लाइनेक्स। फिर इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में क्या होती है, वरुण, वरुण एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में। और इंडिया और फ्रांस की वायु सैनिक यानी कि इंडिया और फ्रांस की जो एयर फोर्सेज है उनके बीच में क्या होती है, गरुड़। तो आप इसको याद रखिएगा। इंडिया और फ्रांस की फिर वायु ये सैनिक यानी कि एयरफोर्स के बीच में एक और होती है शक्ति। फिर गरुड़ शक्ति होती है इंडिया और इंडोनेशिया की थल सेना, यानी कि इंडिया और इंडोनेशिया की आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो गरुड़ शक्ति है। इंडिया अमेरिका पहले करते थे मालाबार एक्सरसाइज, लेकिन फिर जापान को भी इंक्लूड कर लिया गया था, तो इंडिया और अमेरिका और प्लस जापान, इंडिया प्लस यूएसए और प्लस जापान की नेवी मिलके करती है ये मालाबार एक्सरसाइज। और ये जैसे पिछली बार ये जो पैसिफिक ओशन वाले ये साउथ चाइना सी के उसमें किया था, चाइना ने इस पे काफी विरोध भी किया था। और ये फिर इंडिया और सिंगापुर की जो नेवी है उसके बीच में होती है सिम्बेक्स एक्सरसाइज। इंडिया और सिंगापुर की नेवी के बीच में सिम्बेक्स होती है। इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका की नेवी के बीच में होती है आईबीएसए। आईबीएसए का मतलब ही होता है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। आपने कई बार, ये वेबसाइट भी है इसकी और इससे रिलेटेड कई बार न्यूज भी आती है, साउथ साउथ कॉपरेशन जिसको बोलते हैं, साउथ साउथ कॉपरेशन का भी मतलब ये पार्ट है आईबीएसए। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका की नेवी के बीच में होती है इप्सा मार एक्सरसाइज। फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच में होती है ऑसिनडेक्स। फिर इंडिया और मंगोलिया की जो आर्मी है उसके बीच में होती है नोमैडिक एलिफेंट। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में इंडिया और मंगोलिया की आर्मी के बीच में एक्सरसाइज होती है उसको बोलते हैं नोमैडिक एलिफेंट। इंडिया और ब्रिटेन की जो नौसैनिक यानी कि इंडिया और ब्रिटेन की नेवी के बीच में होती है कोंकण एक्सरसाइज। इंडिया और ब्रिटेन की वायुसैनिक यानी कि इंडिया और ब्रिटेन की एयर फोर्सेस के बीच में होती है इंद्रधनुष। इंडिया और ब्रिटेन की थल सेना यानी कि आर्मी के बीच में होती है अजय वॉरियर। और इंडिया और ओमान की नौसेना यानी कि नेवी के बीच में होती है नसीम अल बहर। इंडिया और ये सेशल्स जो एक ये आइलैंड है इंडिया के, अगर आप इंडोनेशिया ये इंडियन ओशियन में देखेंगे तो सेशल्स है, जैसे मॉरिशस है, जितने भी इंडिया के साउथ में जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक विजिट भी की थी पूरा सेशल्स में और मॉरिशस में और श्रीलंका में, जितने भी छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं। तो इंडिया और सेशल्स की जो आर्मी के बीच में होती है एक्सरसाइज लामित्य बोलते हैं उसको। और इंडिया और जापान के बीच में जो तटरक्षक बल है यानी कि जो कोस्ट गार्ड वाले, कोस्ट गार्ड को बोलते हैं हिंदी में तटरक्षक बल, तो इंडिया और जापान की जो कोस्ट गार्ड फोर्सेस हैं वो आपस में एक्सरसाइज करती हैं सहयोग काइजिन। देखिए काइजिन एक वर्ड होता है, काइजिन का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट, और काइजिन एक्चुअली जापान का वर्ड है, जापान का वर्ड है। आप अगर किसी भी जापानी कंपनी में जाएंगे जैसे मारुति सुजुकी में, तो वहां पे भी ये बोलते हैं काइजिन लिखा रहता है। काइजिन का मतलब होता है जापानी लोग जो है वो बिलीव करते हैं कि आप छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करते रहो तो फिर वो एक एक दिन काफी बड़ा हो जाता है। तो ये मानते हैं कि अगर आपके पास कोई छोटा सा भी इंप्रूवमेंट है तो उसको करिए, उसको अप्लाई करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। उसमें और भी कई सारे जापानी कॉन्सेप्ट होते हैं कि गो टू द शॉप फ्लोर, डू द गैम्बा। गैम्बा मतलब होता है कि खुद आप जाओ, खुद एक्सरसाइज करो, खुद मतलब जो भी है इम्प्लीमेंट करो, खुद उसको देखो। तो इसीलिए काइजिन वर्ड जापान से है, तो आप ये याद रखिएगा। तो इंडिया और जापान के बीच में ही होगी ये। फिर इंडिया और मालदीव के बीच में होता है एक्वारिन। तो ये आप इसको एकदम ध्यान से देख लीजिए, इसमें एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया की और जो भी देश दूसरी देश की सेनाओं के साथ। सूर्य किरण है नेपाल के साथ, इंडिया नेपाल के साथ, इंडिया नेपाल आर्मी के साथ सूर्य किरण है। इंडिया चाइना के साथ हैंड इन हैंड है। इंडिया श्रीलंका के साथ है मित्र शक्ति थल सेना यानी कि आर्मी। इंडिया और श्रीलंका की नेवी के साथ है स्लाइनेक्स। इंडिया और फ्रांस की नेवी के साथ है वरुण। इंडिया और फ्रांस की ये देखिए ये एयरफोर्स के साथ है गरुड़। और इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के साथ एक और है शक्ति। इंडिया इंडोनेशिया की आर्मी के साथ है गरुड़ शक्ति। इंडिया अमेरिका पहले करता था ये मालाबार एक्सरसाइज, लेकिन फिर जापान को भी इंक्लूड कर लिया। तो इंडिया जापान और अमेरिका मिलकर करते हैं मालाबार। इंडिया सिंगापुर सिम्बेक्स। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका इप्सामार। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑसिंडेक्स। इंडिया मंगोलिया नोमैटिक एलिफेंट। इंडिया ब्रिटेन कोंकण। इंडिया ब्रिटेन इंद्रधनुष। इंडिया ब्रिटेन अजय वारियन। और इंडिया ओमान नसीम अल बहर। इंडिया सेसेल्स लामित्य। और इंडिया जापान सहयोग काइजिन। इंडिया मालदीव एक्विवरिन। तो ये है फिफ्थ पार्ट, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।